नमस्कार, बिजनेस लंच में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुद्धकर। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दुनिया भर में भारत को एक इकोनॉमिक सुपर पावर की तरह देखा जा रहा है और देश के उत्तरी राज्य भी देश की इस ग्लोबल इमेज से कदम मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन राज्यों में विकास की किरणें दिखने लगी हैं। यही नहीं, यहाँ के लोगों और सरकारों की सोच भी बदल रही है। उनके इसी पॉजिटिव चेंज को देखने और समझने की हमारी पहल है उत्तर उदय। सीएनबीसी आवाज की इस खास मुहिम उत्तर उदय की आज की कड़ी में हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से। हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता शुचिता चतुर्वेदी। शुचिता, कानपुर से तरक्की की कौन सी कहानी लेकर आ रही हैं आप? उत्तर भारत में कारोबार को फैलाने में टेक्नोलॉजी भी काफी मदद कर रही है। इस इलाके में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आज भी बैंक नहीं जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की कोई मदद नहीं लेता है और अपना पैसा घर में ही रखता है। ऐसे ही लोगों तक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को सीधे पहुंचा रही है फिनो की टेक्नोलॉजी। आइए देखते हैं कैसे काम करती है ये। मुंबई के सबब में बसे इस मॉडर्न ऑफिस को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि इसके ग्राहक उत्तर भारत के किसी दूर दराज गाँव के किसान और मजदूर होंगे। ये है फिनो, जो ऐसी जगहों में बैंकिंग सुविधा पहुंचा रहा है जहां न बिजली है, न पहुंचने का आसान रास्ता और न ही ढेर सारे पैसे। फिनो के किसी आम बैंक की तरह कोई ब्रांच नहीं है, बल्कि इसके 6,500 वर्कर जो बंधु के नाम से जाने जाते हैं, बैंकिंग सुविधा लेकर सीधे ग्राहकों के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। गरीब कम पढ़े लिखे ग्राहकों का पैसा जमा करना हो या उन्हें बीमा देना, फिनो ने सब कुछ बेहद आसान कर दिया है। हमने दूसरी चीज़ हमने इन अ वे री इंजीनियर करी और बोला कि ठीक है, हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे और हम हमारा ऑपरेशन देखिए। कोई भी कस्टमर एक कार्ड लेके आता है, पैसा लेके आता है, कार्ड मशीन डालते हैं, वो पैसा जमा कराता है। आई थिंक विद इन 15 सेकेंड्स ट्रांजेक्शन उसकी ख़त्म हो जाती है। तो उस समय ये थॉट था कि इस कस्टमर सेगमेंट को कैसे एड्रेस किया जाए। उस समय हमने ये 2-3 चीज़ें करी। 3 साल पहले आईसीआईसीआई बैंक से शुरू हुए बैंक और ग्राहक के बीच की इस कड़ी से आज 14 बैंक और 3 बीमा कंपनियां जुड़ चुकी हैं। 70 लाख ग्राहकों तक पहुंच चुकी फिनो का पिछले साल टर्नओवर 50 करोड़ रुपए था, जो इस साल 170 करोड़ होने की उम्मीद है। फिनो को राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में बड़ा बाजार दिख रहा है और इस साल के आखिर तक वो उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों तक पहुंचना चाहती है। हालांकि उत्तर प्रदेश में फिनो को कुछ मुश्किलों से भी जूझना पड़ा। डिसीजन मेकिंग नॉर्थ में स्लोअर है। लोग ज़्यादा टाइम लगाते हैं किसी भी चीज़ को पुश करने में, किसी भी चीज़ के ऊपर व्यू लेने में। फिनो ने अपने खर्च बेहद सीमित रखे हैं। कोई भी अकाउंट खोलने के लिए एक एड्रेस प्रूफ और फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है। ग्राहक की पहचान के तौर पर बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंटिंग का सहारा लिया जाता है और ग्राहक को पासबुक, चेकबुक के बजाय बस एक स्मार्ट कार्ड दिया जाता है। जिन गाँव में बिजली नहीं होती, वहाँ फिनो अपना पावर बैकअप, प्रिंटर और जनरेटर लेकर जाते हैं, जिससे ट्रांजैक्शन में कोई देरी न हो। हालांकि ऐसी जगहों पर जीपीआरएस कनेक्टिविटी न होने की वजह से ग्राहक का डेटा ट्रांसफर करने में थोड़ी मुश्किल जरूर आती है। फिनो अपने ग्राहकों को कई और भी सुविधाएं मुहैया कराता है। फिनो के ग्राहक महज 20 रुपए देकर 10,000 रुपए तक रकम रेमिट कर सकते हैं। साथ ही फिनो नरेगा और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जैसी सरकारी योजनाओं के पेमेंट भी पहुंचाते हैं। कमाई के मामले में भी फिनो का फंडा बहुत सरल है। वो अपने ग्राहकों से कोई चार्ज नहीं लेते, बल्कि ग्राहक दिलाने के लिए बैंकों और बीमा कंपनियों से कमीशन लेते हैं। स्वाति कुमारी, मुंबई। और बिजनेस लंच में फिलहाल इतना ही। आगे शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार की ताज़ा खबरें होंगी। बाजारों का हाल में जॉयनील हमारे साथ मौजूद है बताने के लिए क्या खास है उनके शो में। जॉयनील, यहाँ बताएंगे कि इस बाजार में आपको क्या करना चाहिए, कई सारे ट्रेडिंग टिप्स आपके लिए लेके आएंगे और साथ ही बताएंगे विदेशी संस्थागत निवेशक क्या कर रहे हैं इस बाजार में। कमोडिटी पर खासकर नजरें होंगी हमारी कच्चे तेल में और सोने में। क्या यहाँ पर मुनाफा वसूली आपको करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, ये सब बताएंगे आपको आगे बाजारों का हाल में।